डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पदखंड की 5वीं कविता, जिसका शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो सबसे पहले हम आपका प्रसाद जी से परिचय कराते हैं, फिर हम कविता की ओर चलेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कमायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में सुंघनू साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू के यहाँ साहित्यकारों को बड़ा मान मिलता था। प्रसाद जी ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा क्वींस कॉलेज से प्राप्त की, परंतु परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा तथा घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किए। किशोरावस्था में ही माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण परिवार और व्यापार का उत्तरदायित्व इन्हें संभालना पड़ा, जिसे इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए संभाला। उनका जीवन संघर्षों और कष्टों में बीता, पर साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन के प्रति वे सदैव जागरूक रहे। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है। कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है। छायावाद की ही नहीं, आधुनिक हिंदी काव्य की अमूल्य निधि है। भाषा एवं काव्य शैली प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे छायावादी कवि हैं तथा उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। प्रकृति सौंदर्य के भी वे चितेरे हैं। नारी की गरिमा उनके काव्यों और नाटकों में अंकित है। रहस्य भावना अद्भुत भी कहीं कहीं झलकती है। उनका महाकाव्य कामायनी मानवता के विकास की कथा प्रस्तुत करता है। प्रसाद के काव्य के वस्तु पक्ष की भांति उनके काव्य का कला पक्ष भी सशक्त है। खड़ी बोली को साहित्यिक सौष्ठव प्रदान करने में उनका योगदान प्रशंसनीय है। रस, छंद, अलंकार आदि की रमणीयता उनके काव्य में है। समग्रतः प्रसाद आधुनिक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम आपको एक बार और समझाते हैं। जैसा कि उनका नाम जयशंकर प्रसाद था। उनका जन्म 1889 माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946 में हुआ था। उनकी मृत्यु
15 नवंबर 1937 में हुई थी। उनका जन्म स्थान वाराणसी है। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है। पितामह का नाम शिवरतन साहू है, जो तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात हो गए थे। तंबाकू मतलब सुरती, जिसको कहा जाता है खैनी भी कहा जाता है बिहार में। तो इनके पितामह का नाम था शिवरतन साहू, लेकिन वे सुरती बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात हो गए थे। इनकी शिक्षा पहले भी हमने बताया 8वीं कक्षा तक हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा हुई। अगर विशेष इनके जीवन की घटना को याद किया जाए तो 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए। 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई। परिवार में गृह कलह की स्थिति, ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और सभी उत्तरदायित्व इन्हीं के कंधों पर आ गया। इनकी रचनाएं हैं, ये कलाधर नाम से ब्रज भाषा में सवयों की रचना किए। प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंद का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया। कालक्रम के अनुसार चित्राधर प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं इनकी संकलित हैं। काव्य संकलन का नाम है झरना, आंसू और लहर। अतुकांत रचनाएं हैं महाराणा का महत, करुणालय और प्रेम पथिक। प्रबंध काव्य है इनका कामायनी, जो एक विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की श्रेणी में आता है। नाटक इनका है कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागजग, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। कथा संग्रह का नाम है छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। इन्होंने उपन्यास की भी रचना की, जिसका नाम है कंकाल, तितली और इरावती। अब हम जो इनकी कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, उस कविता को आपको पढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी कविता के मर्म को जानने के लिए उस कविता कहाँ से उसका उद्गम है, उसका स्रोत क्या है और वह कविता किस संदर्भ में, किन परिस्थितियों में लिखी गई है, इसकी जानकारी आपको अगर हम नहीं देते हैं तो कविता के रस आप ठीक से नहीं निचोड़ पाएंगे और पूरी कविता का मजा आप नहीं उठा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रसाद जी की यह रचना तुमुल कोलाहल कलह में एक गीत है जो कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी महाकाव्य की निर्वेद सर्ग तक की संक्षेप में कथा यह है कि देव संस्कृति के विध्वंस हो जाने के बाद प्रलय की लहरों से किसी तरह से खुद को बचाकर मनु जो हैं हिमालय के शिखर पर पहुंचते हैं और अपना प्राण बचाते हैं और स्वयं को सृष्टि का विधायक समझने वाले देवताओं का अंत देखकर मनु संसार से विरक्त होकर जीवन यापन करने लगते हैं। बाद में वे मनुपाक यज्ञ आरंभ करते हैं, जिसकी बलि का अन्न देखकर काम गोत्रजा श्रद्धा यह अनुमान लगाती है कि यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति अवश्य है। श्रद्धा उनके
करीब आती है और धीरे धीरे उनके दिल के करीब हो जाती है और वह उन्हें कर्म के प्रति प्रेरित करती है। मनु फिर से कर्म में निरत हो जाते हैं, लग जाते हैं और श्रद्धा के साथ अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। और श्रद्धा जो है वो गर्भवती भी हो जाती है। उसी दौरान मनु की मुलाकात किलात और आकुली नामक दो असुर पुरोहितों से होती है। उनके प्रभाव में आकर वे तामसी यज्ञ करने लगते हैं और पशुओं की बलि देने लगते हैं। श्रद्धा उनको रोकती है, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। और एक दिन श्रद्धा ने बड़े प्यार से एक मेष का बच्चा पाली थी, उसको भी वे बलि चढ़ा देते हैं। इससे श्रद्धा के दिल पर बहुत अधिक चोट पहुंचती है। साथ ही मनु को जब यह ज्ञात होता है कि श्रद्धा गर्भवती है, कल को उसे एक संतान होगा, तो श्रद्धा का प्रेम एकाकी नहीं रह जाएगा, केवल मनु में नहीं रह जाएगा। श्रद्धा जो है अपने बच्चे को भी प्रेम करने लगेगी और उसके दिल पर उनका एक छत्र राज नहीं रह जाएगा। इसलिए मनु जो है श्रद्धा को त्याग देते हैं, श्रद्धा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और श्रद्धा को उस हाल में छोड़कर चल देते हैं। श्रद्धा चलते चलते यही कहती है कि जिंदगी हो जहां तुम जहां भी रहो, रोशनी भी हो जहां तुम जहां भी रहो। यह भी कहती है कि अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितना चाहोगे खिल जाएंगे। और श्रद्धा को छोड़कर मनु भटकते भटकते सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ था। वहां सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईरा से उनकी मुलाकात होती है और ईरा के साथ भी उनको मोहब्बत हो जाती है। ईरा को भी वे अपने प्रेम में बांध लेते हैं और ईरा के साथ जो है वहाँ राजकाज का संचालन करने लगते हैं। मनु के राजकाज संचालन से वहाँ की प्रजा काफ़ी सुखी हो जाती है, लेकिन मनु को ये लगता है कि ये तो राज ईरा का ही है, हमें संपूर्ण राज चाहिए। ये सोचकर वह ईरा के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ईरा चूंकि देवताओं की बहन थी, इससे देवता नाराज हो जाते हैं और वहां पर तरह तरह का प्रलयकारी दृश्य उत्पन्न होने लगता है। साथ ही प्रजा विद्रोह कर देती है और उस विद्रोहियों के नेता वही दो असुर पुरोहित किलात और आकुली उनको दिखाई पड़ते हैं। मनु प्रजा के विद्रोह के कारण और वहाँ की दुर्व्यवस्था के कारण घायल होकर गिर पड़ते हैं। उधर श्रद्धा जो है स्वप्न में देखती है कि मनु जो है वह संकट में है, वह चिंतित होकर उन्हें खोजने चल पड़ती है और श्रद्धा यही गीत जो है वह गुनगुना रही है और इधर ईरा जो है वह घायल मनु को जो है निगरानी कर रही है। यहाँ पर ईरा के मन के द्वंद्व को कवि ने इस कामायनी महाकाव्य में बहुत खूबसूरत ढंग से बताया है। वह निर्णय नहीं कर पाती है कि वह मनु को दंड देने बैठी है या घायल मनु की रखवाली करने बैठी है। उसी वक्त श्रद्धा से उसकी मुलाकात होती है। वह पूछती है कि अय बहन, तेरे दुख का कारण क्या है? श्रद्धा बताती है। वह कहती है कि रात को तुम अकेले कहाँ जाओगी, आओ मेरे पास आराम करो और सुबह का इंतजार करो।
श्रद्धा मनु को देखती है उस हालत में, उसके बाद मनु के पास बैठ जाती है और मनु को चकित होकर वह सहलाती है और श्रद्धा के कोमल स्पर्श से मनु जो है वह उनकी आंखें खुलती है और श्रद्धा को जब अपने पास देखते हैं तो आंसुओं से उनकी आंखें भर आती है और नम हो जाती है और मनु के पुत्र को भी अपने पिता के दर्शन होते हैं, वह पुलकित होकर उनसे मिलता है। इस प्रकार रात के उस अंधकार में सुखद कौटुंबिक मिलन होता है और यही गीत जो है वहाँ पर चलता है। अब आइए गीत के अर्थ और भाव में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यानी कि यहाँ पर श्रद्धा कहती है तुमुल। तुमुल कोलाहल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा शोर को हम लोग तुमुल कोलाहल कहते हैं। विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की वात रे मन। ध्यान दीजिएगा, यह एक गीत है और गीत में ऊपर वाला 2 लाइन मुखरा होता है, उसके बीच में अंतरा होता है और फिर एक पंक्ति जो होती है उसका मुखरा से तुकबंदी मिलता है। तो तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, ये गीत का मुखरा हुआ और इसका अंतरा हुआ विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद के पल, आ चेतना थकसी रही, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की वात रे मन, मैं हृदय की वात रे मन। ऐसे ये पंक्तियां चलेगी। तो इसमें ये कहते हैं, कवि कहता है, श्रद्धा कहती है कि जब तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में मैं जो हूँ वह मन की बात हूँ, हृदय की बात हूँ, यानी कि हृदय का सच्चा जो है मार्गदर्शक हूँ। व्याकुल होकर चंचल मन जब थक कर चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहता है, ऐसे विषादपूर्ण समय में मैं चंदन के सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना तथा आनंद प्रदान करती हूँ। विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चंचल होकर, मन चंचल होकर, विकल होकर, बेचैन होकर जब शांति चाहता है, सोना चाहता है, चेतना जब थक जाती है, तो थके हुए आदमी को जब शीतल मंद और सुगंधित हवा का स्पर्श होता है तो उसे बड़ी प्यारी नींद आती है। मलय पवन कहते हैं, मलय एक पहाड़ है जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं और वहाँ से चंदन की खुशबू वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा आती है। यही यह कहती है कि विकल होकर नित्य चंचल मन जब चंचल हो जाता है, बेचैन हो उठता है, तो मैं बेचैन मन की करार बन जाती हूँ और एक मधुर ब्यार बन जाती हूँ और मैं दिल और मन को सुकून देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे, इस गीत के दूसरे अंतरा पर विचार करते हैं। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। चीर, चीर माने होता है पुराना, विषाद तो आप समझबे करते हैं, विलीन मतलब समाप्त हो जाना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब मनुष्य चीर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है, व्यथा रूपी अंधकार में भटकने लगता है, उस समय श्रद्धा अर्थात आशा उसके लिए सूर्य की
ज्योतिपुंज के समान पथ प्रदर्शक तथा प्रस्फुटित पुष्प के समान जीवन को आनंदित करती है। आगे की पंक्तियां हैं, जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यानी कि जहां मरुभूमि की ज्वाला धधकती है और चातकी जल के कण को तरसती है, उन जीवन की घाटियों में सरस बरसात बन जाती हूँ। कवि का भाव है कि जिन लोगों का जीवन मरुस्थल सी सूखी घाटी के समान दुर्गम, विषम और ज्वालामय हो गया है, जहाँ चित्त चातकी को एक कण भी सुख नहीं मिलता है, एक कण भी सुख नसीब नहीं होता है, यानी कि एक कण भी जल रूपी आशा नहीं मिलती है, वहाँ जीवन में श्रद्धा जो है, उम्मीद जो है, वह रंग घोल देती है। आगे बढ़ते हैं, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन सा जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। प्राचीर कहते हैं ऊंची चहर दीवारी को, निर्धर कहते हैं बादल को। तब पवन की प्राचीर में रुक, यानी कि कवि कहता है कि जिन्हें इस अभागे मानव जीवन ने झुलसा डाला है और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का भी कोई उपाय नहीं है, ऐसे दुख दग्ध लोगों के लिए मैं आशा रूपी बसंत की रात के समान सुख की आंचल हूँ। उनके झुलसे मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूँ। मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, इस झुलसते विश्व बन की मैं ऋतु कुसुम, कुसुम माने फूल, ऋतु रात मतलब बसंत ऋतु की रात। चीर निराशा निर्धर से प्रति आच्छादित अश्रुसर में मधुप मुखर्जी मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। ये अंतिम अंतरा है इस गीत का। कहते हैं कवि कि प्रेम, देश प्रेम, मानवता, प्राकृतिक सौंदर्य और करुणा, इन सभी भावों को कवि जो है इसमें समाहित करते हैं और कहते हैं कि मानव जीवन आंसुओं का सरोवर है, उसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उस चातकी की सरोवर में श्रद्धा यानी आशा एक ऐसा सजल कमल है जिस पर भंवरे मंडराते हैं और जो मकरंद से परिपूर्ण है। कवि की इन्हीं पंक्तियों में हृदय की अनुभूति, संगीत मधुरिमा, कला की विदग्धता सहज ही दृष्टिगोचर होती है। और अब हम आपके लिए इस कविता का भावार्थ भी दे दिए हैं। अगर परीक्षा में आपसे कहा जाए कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखें या कविता का सारांश लिखें, तो आप बहुत कम शब्दों में कैसे लिखेंगे आसानी से, वो चीज़ भी मैं आपके लिए यहाँ पर दे दिया हूँ। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोलाहल कलह के उच्च स्वर से व्यथित मन अभिव्यक्ति है। कवि निराश तथा हतोत्साहित नहीं है। कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश्य है, किंतु उन विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टिगोचर होती है। कवि की चेतना विकल होकर नींद के पल को ढूंढने लगती है। उस समय वह थकी सी प्रतीत होती है, किंतु चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन उसे संबल के रूप में सांत्वना एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। दुख में डूबा हुआ अंधकारपूर्ण मन जो निरंतर विषाद से परिवेष्टित है, प्रातःकालीन खिले हुए पुष्पों के सम्मिलन से
उल्सित हो उठा है। व्यथा का घोर अंधकार समाप्त हो गया है। कवि जीवन की अनेक बाधाओं और विसंगतियों का भुक्तभोगी एवं साक्षी है। कवि अपने कथन की संपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं प्रकृति का सहारा लेता है, यथा मरु, ज्वाला, चातकी, घाटियां, पवन की प्राचीर, झुलसते विश्व दिन, कुसुम ऋतु, रात, निर्धर, असुर सर मधुप, मरंद मुकुलित आदि। इस प्रकार कवि ने जीवन के दोनों पक्षों का सूक्ष्म विवेचन किया है। वह अशांति, असफलता, अनुपयुक्त तथा अराजकता से विचलित नहीं है। इसी के साथ इस कविता का भावार्थ और यह कविता भी समाप्त होती है। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप सबसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे और इस वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से उपहार परीक्षा के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक कक्षा के लिए एक दिन हो सकता है 2-2, 3-3 वीडियो हम लोग अपलोड करें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी सूचना आप तक पहले पहुंचे और आप प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकें कि आपके लिए उसमें काम की कौन सी चीज़ है। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।